रूमाल सीधा औरत के मुंह में घुस गया, लेकिन अच्छा हुआ कि औरत ने समय रहते रूमाल की छोटी सी पूंछ पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने लगी। जब उसने जी जान लगाकर खींचा तब जाकर रूमाल मुंह से बाहर आया, मगर रूमाल जैसे भाग जाना चाहता था। औरत ने उसे दोबारा खींचकर पकड़ा और गुस्से में उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और जोर से पैरों से कुचल डाला। इसके बाद वह औरत कब्र के नीचे गई और एक ताजी ताजी दफनाई गई कब्र को खोदना शुरू किया। जल्दी ही वह ताबूत तक पहुंच गई। उसने ताबूत का ढक्कन हटाया तो देखा कि अंदर एक डरावने चेहरे वाली बूढ़ी औरत की लाश पड़ी है। औरत ने जेब से शापित कागज निकाला, वह श्राप जिसे वह अब लौटाना चाहती थी। जब वह कागज को लाश के हाथ में रखना चाहती थी तो लाश का हाथ अचानक मजबूती से बंद हो गया। औरत ने लाख कोशिश की लेकिन वह हाथ नहीं खोल सकी। जैसे ही उसने जोर लगाया लाश बैठ गई। यह देखकर औरत जोर से चीखी। वह उसे धक्का देना चाहती थी लेकिन तब तक लाश ने उसके बाल पकड़ लिए थे। औरत ने लाश को लात मारकर दूर किया जिससे उसके बाल भी जोर से उखड़ गए। अब औरत के अंदर का गुस्सा उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने पास पड़ी फावड़ा उठाया और गुस्से में लाश पर दे मारा। इसी वार से लाश का मुंह खुल गया। औरत ने तेजी से शाप पढ़ा और वह कागज लाश के मुंह में डाल दिया, फिर एक जोर की लात से मुंह बंद कर दिया। तब तक बारिश और तेज हो गई थी और औरत की आंखों के सामने ही वह पानी लाश को पूरी तरह डुबोने लगा। अपना काम पूरा समझकर औरत कब्र से बाहर निकलने लगी, लेकिन फिसलन भरे पत्थर की वजह से वह वापस कब्र में गिर गई। वह फिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, तभी अचानक लाश फिर से उभरी और जैसे किसी ने उसे नियंत्रित किया हो उसने औरत का रास्ता रोक लिया। इसी समय कब्र के किनारे रखा हुआ क्रूस औरत पर गिर पड़ा और सीधा उसके सिर पर लग गया। औरत और लाश दोनों धीरे धीरे पानी में डूबने लगे, लेकिन औरत मरी नहीं थी। आखिरी पल में उसने कब्र से बाहर निकलने में कामयाबी पाई और शाप से छुटकारा पा लिया।